ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि बंगाल के लोगों को अभी तक क्या मिला। आज भी माइग्रेशन लगातार हो रहा है, पलायन हो रहा है। सरकार यहां दिल्ली में बैठे कांग्रेस की पूरी तरीके से आप देखेंगे आज भी दिल्ली से कितने लोग पलायन करके जा रहे हैं क्योंकि बेहतर रोजगार नहीं है। और आज जो स्थिति बनी हुई है, हाँ, दिल्ली से बहुत से बंगाली जो हमारे यहाँ थे वो लोग जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। आपने वीडियो शायद नहीं देखी हो कि लोग रो रहे हैं कि उनके पास आज गैस सिलेंडर नहीं है। बॉर्डर की भी वीडियो देखी है जब बॉर्डर पर लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन आपको वो नहीं दिखती है, आपको वो नहीं दिखती है, आपको वो नहीं दिखती है, वो आपको नहीं दिखता है, वो आपको बेवजह का मुद्दा लगता है। सरकार की राजू जी, सैयद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अधिकारी इन्फ्लुएंस में देखना होगा। हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में इनका टॉन्ट था। सुनिए आप भी तो अधिकारी रहे, सुनिए, आप तो इन्फ्लुएंस नहीं लगता। बीजेपी की सरकार, दोनों सरकारों में रहा हूं, तो आप तो इन्फ्लुएंस नहीं थे। सुनिए, मैं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के किसी भी कमिश्नर की कोई सीआर नहीं लिखी जाती, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है। हर कलेक्टर की, एसपी की सीआर लिखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। प्रमोशन होता है, यह रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से होता है। इसलिए है फर्क, पहले समझने की कोशिश करिए। क्यों दबाव में काम करते हैं वहां के लोग, वहां के अधिकारी? दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। किस इलेक्शन कमिश्नर की सीआर लिखी जाती, मुझे जवाब दीजिए। उनको आप हटा नहीं सकते इम्पीचमेंट के अलावा। क्या बात करते हैं आप? सवाल ये है, क्यों डरने लगा इलेक्शन कमीशन? वहाँ की इलेक्शन कमीशन नहीं डरता। मोइन जी, आप लोगों का काम है ऐसी चर्चा करने मोदी कमीशन कहना, इलेक्शन कमीशन कहना, मोइन जी, फिर कह सकते हैं, मोइन जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन सॉरी अमीन जी, माफ कीजिएगा, मोइन जी वहां पर थे। अमीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बस इतना समझा दीजिए, जो यहाँ पर विपक्ष के साथी हैं, जो उनके मन में शंका है, जो ममता बनर्जी कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जानबूझकर वोट काटे गए, और जब वोट काटे जाएंगे तो जनता का गुस्सा सड़कों पर निकलेगा, वो गुस्सा होगी, वो चुनाव आयोग से सवाल भी पूछेगी। तो क्या ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल या कोई बंगाल हो, वहां पर पूरे देश की बात रही है। एसआईआर में एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें आपने भी भरा होगा और यहाँ पे जितनी जनता है उसने भी भरा होगा और इन लोगों ने भी भरा होगा। सब जानते हैं अच्छी तरीके से, कहने को कोई कुछ भी कहे, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। पहले याद होगा आपको, हमारा आई कार्ड होता था इलेक्शन का, ब्लैक एंड व्हाइट, चेहरा पसंद में नहीं आता था, बाद में वो कलर हुआ। अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है और इससे क्या दिक्कत है उनको? अगर सही अपने माँ का, बाप का नाम, टेलीफोन नंबर, पता सब भरना, जैसे क्लियर कट है और उसमें नीचे लिखता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। भाई इतनी सी प्रक्रिया, इसमें दिक्कत क्या है? 10 सेकंड बाद मैं बोलूंगा, उनको 10 दे दीजिए, फिर मैं ये तो घटना अभी की है, बस 1-2 महीने पहले की घटना याद करो। आईपैक कंपनी पे रेड चल रही थी, पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री प्राइवेट कंपनी की रेड में घुसकर फाइल लेकर आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एब्सोल्यूट लॉलेसनेस। बंगाल में ऐसा कोई पंचायती चुनाव नहीं, 13, 18 और 23 जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, जहां पर हिंसा ना हुई हो, जहां पर 40% सीटें खाली ना गई हो, और इस पर कांग्रेस ने बोला है। फिर उसके बाद पोस्टपोल वायलेंस का आरजी कर जब हुआ, वो घटना हुई रेप की, उसके बाद अस्पताल को पूरी तरह तबाह कर दिया गया ताकि एविडेंस मिटाया जा सके, तब पूरी तरह ममता बनर्जी की सरकार थी भाई। तो ये किसका एक्सक्यूज देना चाहती है? पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, अभी वक्फ का हुआ मामला तो वक्फ में हिंसा हुई बंगाल में, सीए का मामला आया तो सीए पे हिंसा हुई, और इनके नेता क्या बोलते हैं? यूजीसी का मामला आया तब भी हिंसा हुई, उसके बाद नहीं बताएंगे, यही लेकर के आए। हमारे ऑब्जर्वर्स पे हमले हो रहे हैं, ये सिलेक्टिव बहुत अच्छी बात करते हैं, इसीलिए बताए, झूठ के ढिंढोरे हैं ये। अच्छा, बोल लेते हैं, बता दीजिए, पे हमले हो रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपके शायद 10,000 आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी संस्था के साथ, पर मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। मनीरुल इस्लाम इनके विधायक है, हम जमीन में गाड़ देंगे बीएलओ को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। बताइए। राजीव बैनर्जी, खून के आखिरी कतरे तक हमारी लड़ाई चलेगी। कल्याण बैनर्जी, उंगली काट देंगे। पार्था भौमिक, हम इनको गाड़ देंगे। फिराद हकीम, हाथ पैर तोड़ देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी, गर्दनें काटी जाएंगी। ये बयान मिनिस्टर और एमएलए के, ये बयान किसी फ्रिंज एलिमेंट के नहीं बता रहा हूं, मिनिस्टर और एमएलए के बयान। और जन नायक राहुल गांधी का फोन आया क्या? तहसीन आया आपको? तहसीन जी, दे दीजिए जवाब। बात हुई क्या आपकी इस विषय पर उनसे? नहीं, करेंगे ट्वीट। देखिए, बार बार एक चीज पे विषय जाता है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल क्यों उठ रहा? क्योंकि यहां पर समझने चाहिए, अभी सर ने कहा कि वोटर आई कार्ड, उस वोटर आई कार्ड को एसआईआर की प्रक्रिया में खुद इलेक्शन कमीशन अपने वोटर आई कार्ड को नहीं मान रहा था, और यही इलेक्शन कमीशन कह रहा था वोटर आई कार्ड को आप आधार कार्ड से मानिए, उसको नहीं मान रहा था। इसके लिए सर एक सेकंड, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हमें सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको जुड़वाना पड़ा। ये इलेक्शन कमीशन, आदरणीय गृह मंत्री इसके पहले गए बिहार के अंदर, एक तो बीजेपी के 3-4
स्टार कैंपेनर्स है, उसमें से एक है बाबर और उसका बॉयफ्रेंड बाबरी, ये उसके स्टार बॉयफ्रेंड, बाबर का बॉयफ्रेंड था, सच बात है, ये उस बीजेपी का स्टार कैंपेनर। दूसरा है घुसपैठी है, घुसपैठी और किसकी मदद करे ना करे, बीजेपी की मदद। उसके नाम की मस्जिद बिहार क्यों बनानी बिहार है? सुनिए ना भाई, बाबर का परमिशन दिया, ये तो इस्लाम में हराम परमिशन है। आपने दिया, तो उसका परमिशन मस्जिद आपने चाहिए। दिया, ये तो परमिशन गदर ऑफ है फंडिंग भाई। आपने दिया, जिसके परमिशन नाम- ऑफ अरे फंडिंग जो खुद आपने किया दिया, है, परमिशन ये ऑफ कि तो- फंडिंग आपने अरे ये दिया, तो हराम है, तो इसकी मस्जिद के लिए क्यों रोते परमिशन हैं? ऑफ फंडिंग क्यों आप दे रोते रहे हैं इसकी हैं। मस्जिद के अब लिए? आते हम चारों बिहार। मुसलमान हैं, हम अब बोल रहे हैं। अब सुनिए, सही है। सही है ना? बिल्कुल सही। बोलो कि परमिशन ऑफ बाबरी फंडिंग मस्जिद नहीं होनी चाहिए, बोलो नहीं नहीं तो काहे होनी चाहिए वेस्ट बंगाल बोलो में? एक बार, बिल्कुल नहीं बोलो होनी एक बार। चाहिए। मेरा नो, जवाब मुसलमान नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, आपकी सुनिए, जगह पे बाबरी बोलो। सुनिए, ऐसे ना आपने नोटिस किया, बाबा पे तो भड़के पर बाबर पे तो फिसल गए अभी भाई। दीजिएगा जवाब, बोले थे अब रुक बाबर में फिसल जाइए, गए। बाबर पे क्यों इतना बुलवाना चाहते हैं? अभी अरे आपको क्या आ समस्या है रहे भाई? हैं हम उधर ही।